गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और ये है लेक्चर नंबर हमारा 8। ठीक है, लेक्चर नंबर 8 है शायद। ठीक है, मुझे ध्यान नहीं है। और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ये जो है हमारा सीबीएसई बोर्ड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और इससे हर साल सवाल आना ही आना है। और इसमें एक केस ऐसा है जहाँ से सवाल पूछ लेता है। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंट है ना। बात समझ में आ रही है? तो भाई स्टार्ट करते हैं फटाफट। पहला केस क्या है? इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इसमें पहला केस है व्हेन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब जब ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा बहुत दूर है, जैसे ये मिरर है और ऑब्जेक्ट हमारा बहुत दूर है एज कंपेयर टू मिरर। ठीक है, तो जैसे जैसे हम बोलें, जैसे भाई सन से रेज आ रही हैं और ये हमारा मिरर है, तो भाई सन कितना दूर है ना। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट, हम देखो क्या बोलने जा रहा हूँ उस पर ध्यान देना, जब हमारा ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है, ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि उस ऑब्जेक्ट से हमारी कैसी रेज आ रही हैं? पैरेलल रेज आ रही हैं, जो हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, हमारे हम मान लेते हैं कि भाई पैरेलल रेज आ रही हैं हमारी। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट हमारा बहुत दूर होगा तो पैरेलल रेज आएंगी। अब ये पैरेलल रेज मानो कि जैसे कि प्रिंसिपल एक्सिस के हमारे पैरेलल हैं, तो रूल नंबर 1 क्या कहता है कि अगर कोई रे जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो किससे पास होगी? फोकस से पास होगी। तो ये रेज इस तरीके से आएंगी, टकराएं, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पे इंटरसेक्ट करेंगी और इस तरीके से ऐसे निकल जाएंगी, है ना। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? बोलो, बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो कहने का मतलब ये है कि जब ऑब्जेक्ट हमारा बहुत दूर होगा, ठीक है, तो उससे हम पैरेलल रेज लेंगे और ये जो पैरेलल रेज होंगी आफ्टर क्या होगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन इंटरसेक्ट करेंगी फोकस पे। अब ये बताओ, मैंने जब तुम्हें इमेज की डेफिनेशन पढ़ाई थी तब मैंने तुम्हें क्या बताया था? मैंने ये बताया था कि भाई इमेज की डेफिनेशन क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ठीक है, अब ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं बताओ कैसी हैं? सर ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये तो रियल में रिफ्लेक्टेड रेज हैं, है ना। तो सबसे पहले देखो, पोजीशन जो होगी ऑब्जेक्ट की वो क्या होगी? सर फोकस पे होगी। ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है? फोकस पे। सर साइज जो होगा इमेज का वो क्या होगा? पॉइंट साइज होगा इस केस में, या फिर हाईली डिमिनिश्ड होगा। सर नेचर क्या होगा इमेज का? रियल और इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड। सर रियल क्यों होगी? क्योंकि सर जो हमारी इमेज जो फॉर्म्ड हो रही है वो रियल रिफ्लेक्टेड रेस की वजह से हमारी फॉर्म्ड हो रही है। दैट्स वाई यहाँ पर जो इमेज बनेगी दैट इज कॉल्ड रियल इमेज। अब इसमें एक केस और होता है जो बच्चे मैं बता रहा हूँ आपको थोड़ा छोटा बना के। जैसे यही हमारा क्या है? यही हमारा कॉनकेव मिरर है। ओके, यही हमारा कॉनकेव मिरर है। यस सर, ये है हमारा कॉनकेव मिरर है। सर ये जो होगा पॉइंट जो होगा वो पोल होगा, ये सर फोकस होगा, ये जो होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। बोलो, बात समझ में आई नहीं आई? अब सर आपने तो ऐसी रेज ली, पैरेलल रेज ली जो प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल है, मैं तो ऐसी रेज लूंगा सर, ये भी तो पैरेलल है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, वहां से रेज ऐसी आ रही है ना। तो इस केस में बेटा क्या होगा? ये जो रेज होंगी वो ऐसे करके मिलेंगी, और ये मतलब कहने का मतलब जो है इस केस में कोई देखो कहने का मतलब क्या है? सर ये फोकस वाला पॉइंट होगा, जब रेज पैरेलल थी फोकस पे इंटरसेक्ट करी। लेकिन अगर रेज इस तरीके से आ रही है, इस तरीके से अगर रेज आ रही है, तो ये अगर फोकस, ये वाला पॉइंट अगर फोकस है, तो ये वाला जो प्लेन होगा, ये जो तुम कॉपी डायरी देख रहे हो, है ना, तो इस प्लेन में जो हमारी इमेज बनेगी वो हमारी क्या बनेगी बेटा? इस प्लेन में इमेज बनेगी, है ना। तो यहाँ पे देखो ये जो इमेज बन रही है, ये जैसे ये फोकस वाला पॉइंट हो गया, है ना, तो ऐसे नीचे, अगर इधर से रेज आएंगी तो ये ऊपर। बात समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब क्या है कि ये वाला जो ये जो वाला फोकस वाला पॉइंट, अगर ये वाला जो फोकस वाला पॉइंट है, तो अब इस केस में देखो इमेज कैसी बन जाएगी? हाईली डिमिनिश्ड इमेज जो होगी वो हमारी क्या हो जाएगी? फॉर्म्ड हो जाएगी। तो मैं यही बताना चाह रहा था आप लोगों को। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब ये ज़्यादा मतलब पूछते नहीं हैं, ज़्यादा डायग्राम बनाते नहीं हैं। ठीक है, खाली तुम्हें समझा दिया मैंने। तुम तो पेपर में अगर आए व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, बस ये वाला डायग्राम बनाओ, इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे।
साइज क्या होगा इमेज का सर, हाईली डिमिनिश्ड होगा, पॉइंट साइज होगा। नेचर क्या होगा इमेज का, रियल और इन्वर्टेड होगा। रियल क्यों होगा, क्योंकि सर जो इमेज जो मेरी फॉर्म्ड हो रही है वो रियल रिफ्लेक्टेड रेस की वजह से फॉर्म्ड हो रही है, दैट्स व्हाई नेचर ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा। ओके, नाउ आई एम मूविंग टू केस नंबर 2। ठीक है, केस नंबर 2 पे हम चलते हैं। व्हेन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। अब सर पहले ऑब्जेक्ट क्या था सर, इन्फिनिटी पे था। अब मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया जो क्या है, सी के थोड़ा भी पीछे है, तो मान लो मैंने ऑब्जेक्ट ऐसे ले लिया। सर ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, जो लाइट को इमिट करे। ठीक है, तो मैंने क्या करा, यहां से बच्चों 2 रेज ले ली। एक रे ली जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और तुम्हें मालूम है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन किससे पास होगी, फोकस से। सर ये जा रही, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे हो गई। और सर एक रे मैंने ली जो मैंने किससे पास हो रही है, सर फोकस से पास हो रही है। तो तुम्हें मालूम है अगर कोई रे फोकस से पास हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, सर वो पैरेलल हो जाएगी, तो ये पैरेलल हो जाएगी। सर इमेज की डेफिनेशन क्या थी, सर इमेज की डेफिनेशन क्या थी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। तो देखो लाइट रे ऐसे जा रही हैं ट्र, और टकराई, टकराने के बाद ऐसे करके, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पे मीट करी, यहाँ पे। तो यहाँ पे जो होगी हमारी इमेज फॉर्म्ड हो जाएगी। सर क्या ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो रियल हैं, हाँ बेटा ये जो रियल रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो रियल। तो सर इसका मतलब रियल इमेज बनेगी, हाँ भाई रियल इमेज बनेगी। सर ऑब्जेक्ट अगर ऐसा है तो इमेज ऐसी बन रही है, हाँ भाई इन्वर्टेड उल्टी बन रही है। साइज क्या है सर, इमेज का जो साइज है वो कैसा है सर, छोटा है, तो इसका मतलब डिमिनिश्ड है। सर पोजीशन क्या है, पोजीशन सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं होगा यहाँ पे, गलती हो गई भाई लोगों। इमेज की पोजीशन क्या है आप लोग भी समझते होंगे, पोजीशन ऑफ द इमेज। ऑब्जेक्ट की तो पोजीशन मालूम ही है यार, उसकी क्या निकालेंगे हम। तो भाई इमेज की पोजीशन क्या हो जाएगी, सी और एफ के बीच में हो जाएगी। बोलो बात समझ में आई नहीं आई। तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि सर जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर है इन्फिनिटी पे तो इमेज क्या बन रही, फोकस पे या फिर फोकल प्लेन में बनेगी। बात समझ में आई, ओके सर। सर दूसरा केस जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो इमेज कहाँ बन रही है, एफ और सी के बीच में। बोलो ठीक है। अब इसके बाद हमें 2 केस और है वो देखने हैं फटाफट। ठीक है, आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया हो बिल्कुल, और ये पेपर में आने ही आने हैं, इससे क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, जब तक इसको नोट करो आप। तो बच्चों ये है हमारा केस नंबर 3 और ये है हमारा केस नंबर 4। 2 केस अपने लोगों ने पढ़ लिए, हाँ सर पढ़ लिए और समझ में भी आ गया बिल्कुल। ठीक है सर, अब केस नंबर 3 क्या होगा सर, पहले तो मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, फिर मैंने सी के पीछे रख दिया। अब किस पे रख दूं, ऑब्जेक्ट सी पे रख दूं। फिर उसके बाद क्या होगा सर, सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रख दूं, बात खत्म। ठीक है सर, सी पे रख दिया, ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने सी पे। सर आपने बताया था ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है, जो लाइट को इमिट करे। सर मैं यहाँ से क्या करूंगा, 2 लाइट रे लूंगा। 2 लाइट रे ली, एक लाइट रे ली जो मेरी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। सर आपने बताया था जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो किससे पास होगी, फोकस से। तो ये जाएगी, टकराएगी और फोकस से पास हो जाएगी, जस्ट लाइक दिस। आपको बिल्कुल प्रॉपर डायग्राम बनाना है। ये अगर 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ली तो ये भी 3 सेंटीमीटर की स्केल से प्रॉपर। ठीक है, मैं रैंडम डायग्राम बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। ठीक है सर, मैं एक रे लूंगा जो फोकस से पास होगी। सर फोकस से पास करी, रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, और ये फोकस से पास होगी तो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, तो पैरेलल हो जाएगी। अब सर ये वाली, ये जो ये इंसिडेंट रे टकराई, सर ये रिफ्लेक्टेड रे टकराई। आपने इमेज की डेफिनेशन बताई थी सर, इमेज की डेफिनेशन आपने बताई थी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। सर ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो रियल रिफ्लेक्टेड रेज है, इसका मतलब जो भी इमेज फॉर्म्ड होगी वो रियल इमेज फॉर्म्ड होगी, तो रियल होगी। तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट कर रही, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, यहीं पे बनेगी। तो देखो इमेज जो बन रही है वो कहाँ पे बन रही है सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रही है। सर जितना ऑब्जेक्ट है उतनी इमेज है, यस सर। इसका मतलब जो साइज जो होगा इमेज का सर वो कैसा है सर, सेम साइज है। और नेचर क्या होगा इमेज का, रियल और इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट अगर ऐसा तो इमेज ऐसी। बोलो बात समझ में आई नहीं आई। ठीक है, और यही सब चीजें 12th क्लास में भी काम आएंगी जब ऑप्टिक्स पढ़ोगे तुम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो चौथा केस क्या है, व्हेन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। मतलब ये सी है और ये एफ है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को मैंने कहाँ रख दिया, सी और एफ के बीच में रख दिया, जस्ट लाइक दिस। सर मैं 2 रे ले रहा हूँ। सर एक रे ली मैंने जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से पास होगी, टर इस तरीके से गई, टकराई ऐसे करके। सर एक रे ले ली मैंने जो किससे पास हो रही है, फोकस से, तो फोकस पे जाएगी, टकराएगी और पैरेलल।
तो ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये इंटरसेक्ट करेंगी इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे इमेज फाउंड करें। तो तुमने यहाँ पर देखा सर जो इमेज बन रही है वो सी के पीछे बन रही है, तो बियॉन्ड सी। बोलो बे सर जो इमेज है ना वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है। अब बड़ी बन रही है तो इसके लिए शब्द इस्तेमाल कर लेंगे इन लार्ज। सर जो इमेज बन रही है वो रियल रिफ्लेक्टेड रेज की वजह से इंटरसेक्शन से बन रही है, तो यहाँ पे इमेज जो होगा रियल और इन्वर्टेड। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? तो ये था बच्चों हमारा केस नंबर 3 और केस नंबर 4। इसको बिल्कुल अपने दिमाग में सेट कर लो, क्योंकि क्लास 10th में भी काम आएगा, क्लास 12th में भी काम आएगा, नीट जेई सब जगह ये काम आएंगे। बिल्कुल दिमाग में अपने सेट रखो, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने आने वाले 2 केस और हैं कॉनकेव मिरर के, फिर अपना ये लेक्चर जो है समाप्त हो जाएगा। ओके, इसको नोट डाउन करो फटाफट। बच्चों ये है हमारा केस नंबर 5 और केस नंबर 6, ठीक है। सर पहले ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, फिर बियॉन्ड सी, फिर सी और एफ के बीच में। अब कहां पे रख दूंगा सर? एफ पे रख दूंगा। फिर कहां रख दूंगा? एफ और पी के बीच में रख दूंगा। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? अच्छा सर अब मैंने ऑब्जेक्ट को अगर फोकस पे रख दिया, ठीक है सर, फोकस पे रख दिया, वही कहानी, घिसी पिटी वही कहानी। एक रे पैरेलल ले गया, फोकस से पास करा दी, दूसरी रे पोल पे ले गया, जितना एंगल बनाएगी उतना एंगल बना के निकल गई। अब ये दोनों जो रेज हैं बेटा वो पैरेलल हैं, और मतलब कहने का मतलब क्या है, ये जो रेज जो हैं ये हमारी बहुत दूर जाके मिलेंगी, है ना? समझ में आया? इमेज बनेगी किधर बनेगी? इधर बनेगी, इस साइड, ठीक है, और बहुत दूर जाके बनेगी। तो हम यहाँ पे बोलेंगे जो इमेज जो हमारी बनेगी वो कहाँ पे बनेगी? इन्फिनिटी पे बनेगी। जैसे जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज बन रही थी फोकस पे, अब जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो इमेज कहाँ पे बनेगी? इन्फिनिटी पे। सर साइज जो होगा इमेज का हाईली इनलार्ज। सर जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर था, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर था तो इमेज बन रही थी फोकस पे, और कैसी बन रही थी सर? हाईली डिमिनिश्ड। अब ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है तो साइज जो होगा इमेज का कैसा हो जाएगा? हाईली इनलार्ज, और ये जो होगा रियल और इन्वर्टेड होगा। बोलो बात समझ में? ये कहीं जाके यहाँ पे इन्फिनिटी पे जाके मतलब कहीं दूर जाके मिलेंगी, ठीक है। अब डिजिटल बोर्ड है नहीं, वरना तुमको मैं इसका डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता, वीडियो दिखाता, तो तुम्हारे और ज़्यादा समझ में आता है ना। अब सर अब मैंने क्या करा, सर आपने क्या करा, अब आपने ऑब्जेक्ट रख दिया एफ और पी के बीच में। अच्छा बच्चों एफ और पी के बीच में रख दिया। सर वही कहानी, एक रे ले ली मैंने पैरेलल। अब पैरेलल रे कहाँ से पास होगी? सर फोकस से। ये ऐसे निकल गई, ऐसे गई टकराई टुर, ऐसे निकल गई, ठीक। अब एक रे मैंने ले ली जो मैंने पोल पे टकराई, जितना एंगल बनाएगी उतना एंगल, और ये ऐसे निकल गई। सर ये जो थी, ये जो दो रेस थी, ये जो दो रेस थी ये कैसी थी सर? रियल रिफ्लेक्टेड रेस थी। लेकिन सर रियल रिफ्लेक्टेड रेस है और ये डाइवर्जिंग है, ये दोनों रेस जो है बेटा वो डाइवर्जिंग है नेचर में, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। अब दूर जा रही हैं तो बेटा ये मिलेंगी नहीं, डाइवर्जिंग रेज हैं, ये इस साइड तो मिलेंगी नहीं। तो जब मैंने इन, अब भैया मुझे इमेज तो चाहिए सर, इमेज की डेफिनेशन क्या थी? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, है ना सर। ये रियल रिफ्लेक्टेड रेज तो सर मिल नहीं रही, तो मैंने इन रिफ्लेक्टेड रेज को जब मैंने पीछे एक्सटेंड करा तो ये यहाँ पे जाके पीछे, मतलब मिरर के पीछे जाके ये रिफ्लेक्टेड रेज मिल रही हैं। तो सर यहाँ पे जो मेरी इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? वर्चुअल। क्या सर इमेज सीधी बन रही है? हाँ सीधी बन रही है, इरेक्ट। क्या ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बन रही है? बड़ी बन रही है, तो इनलार्ज। सर पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ है? पीछे बन रही है। बात समझ में आई नहीं आई? सर ये जो रेस थी वो डाइवर्जिंग थी, रियल डाइवर्जिंग रेस थी, तो इधर नहीं मिलेंगी। तो जब मैंने इनको एक्सटेंड करा तो ये किसी पॉइंट, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। जब मैंने इनको एक्सटेंड करा, ठीक है, टेंडिंग रेस को, तो यहाँ पे जो मेरी इमेज बनेगी। और ये वाला केस जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई पूछता है इस केस से, क्योंकि कॉनकेव मिरर के केस में एक ही केस ऐसा है जहाँ पे इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, और ये वो केस होगा जब तुम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखोगे, ठीक है। बात समझ में आई? फिर से मैं कहानी क्लियर कर देता हूँ जो अपने 6 केस पढ़े हैं। पहला ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, इमेज कहाँ बनेगी? बच्चों बताओ, फोकस पे या फिर फोकल प्लेन में। जब बियॉन्ड सी तो बियॉन्ड सी होगा तो सी और एफ के बीच में। सर सी और एफ के बीच में तो फिर बियॉन्ड सी इमेज बनेगी। सर फोकस पे, इमेज इन्फिनिटी पे कैसी बनेगी सर? हाईली इनलार्ज, ठीक। और जब एफ और पी के बीच में होगा, तो फिर क्या होगा सर? इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, पीछे बनेगी, मिरर के पीछे बनेगी, और बड़ी बनेगी। बड़ी का मतलब इनलार्ज, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे केस थे कॉनकेव मिरर के, डिफरेंट पोजीशन पे
ठीक है। और इसके बाद हम अगला लेक्चर जो हमारा आएगा वो कॉन्वेक्स मिरर का आएगा, और तुम्हें मालूम है कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टी कैसी होती है, कन्वर्जिंग होता है नेचर में, ठीक है। तो जो बच्चे नए बच्चे जो जुड़े हुए हैं, नए बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं, मैंने ऑनलाइन कोर्स भी जो स्टार्ट किया है क्लास 10th का, तो जो बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं वो मैंने वीडियो डाली है, ठीक है, उस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और बैच जो है स्टार्ट हो गया है, ठीक है, तो उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करो अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में, शायद उनको मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ और उस तरीके से उन्हें समझ में आ जाए। और क्योंकि मैं बिल्कुल प्रॉपर पढ़ा रहा हूँ, इसके अलावा तुम्हें कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद जो होगा हम क्वेश्चन कराएंगे, तो क्वेश्चन भी हमारे बहुत अच्छे लेवल के होंगे, है ना। तो अगर आप मेरी प्लेलिस्ट ऊपर से लेके नीचे तक पूरा देखोगे, सीबीएसई में उसके अलावा कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। ओके, थैंक यू।